सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें मैं आपको ईरान की बड़ी खबर जो मेरे पास फिलहाल मौजूद है वो देने वाला हूं। सबसे पहली और बड़ी खबर है ईरान के तेहरान में चेतगर टावर, उसके 14वीं मंजिल पर धमाका होता है बहुत बड़ा। ऐसा धमाका कि ईरान में उस इलाके में रहने वाले लोगों के दिल दहल गए कि पता नहीं अब इजराइल ने क्या किया। खबर यह है कि ईरान का मीडिया ने फौरन इसको कवर करते हुए कहा कि ये जो है गैस पाइपलाइन का ब्लास्ट हुआ है, सिलेंडर समझिए, सिलेंडर फटा है। लेकिन ईरान की दूसरी मीडिया कह रही है कि आगा खामनाई ने, सुप्रीम लीडर ने IRGC के जो नेक्स्ट कमांडर को चुना था कि अगले ये होंगे, इजराइल ने उनका असैसिनेशन किया है, ऐसा हो सकता है। लेकिन ईरान की सरकार इस बात पर पुष्टि नहीं कर रही है, न कोई सफाई दे रही है। हालांकि ईरान अब इस स्थिति में है कि अब वो ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि हाँ, इजराइल के हमले कामयाबी से हमारे यहाँ धोखा देकर हो रहे हैं और धोखे से हमारे टॉप IRGC के कमांडरों को मारा जा रहा है। ईरान अभी भी अंदर से खोखला है। ईरान को ज़रूरत है कि गद्दारों को ढूंढे और जासूसों को पकड़ कर सीधा फांसी पर लटकाए। अब इजराइल की इंटेलिजेंस ने कहा है, आपको यकीन हो तो करिएगा, हमको तो नहीं है, लेकिन क्योंकि खबर है तो मैं आपको बताऊंगा। इजराइल की इंटेलिजेंस ने कहा है अपनी रिपोर्ट में कि फॉर्दो, नतंज और ये जितनी भी ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी थी, सब में यूरेनियम था और इजराइल के हमले और अमेरिका के हमले से पहले ईरान ने उन यूरेनियम को निकाला नहीं था, क्योंकि वो काफ़ी गहराई में थे, उनको निकालना मुमकिन नहीं था। लिहाजा इजराइल की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में ये समझाने और बताने की कोशिश की गई है, यकीन दिलाने की कोशिश की गई है कि जी ईरान का यूरेनियम तबाह हो गया है, ताकि बची कुची इज्जत इन सुअर नस्लों की बच जाए कि हाँ जी, हमने तबाह कर दिया है। लेकिन आपको पता है कि ईरान पूरी तरह से डटा हुआ है। ना ईरान ने सीज फायर किया, ना ईरान ने सीज फायर पर कोई शर्त रखी, ना शर्त मानी, ना ईरान ने ट्रंप के आगे सरेंडर किया, क्योंकि ट्रंप का ख्वाब था कि ईरान सरेंडर कर दे। लेकिन अमेरिका इजराइल का मुंह काला हुआ, तो अब अपने आप ये अपनी तारीफ कर रहे हैं और हालात बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया मान ले कि इजराइल बेहतरीन काम करके जीत गया है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उधर इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि अगर हमें जंग पर जाना होगा तो हम जाएंगे, हम दोबारा हमले करेंगे और इजराइल के हाथ काफ़ी लंबे हैं। तेहरान, इस्फहान और ईरान के चप्पे चप्पे तक हमारी पहुंच है। उधर ईरान की मिसाइलों से जो तबाही इजराइल के अंदर मची, आपको बता दूं कि उन तबाह हो चुकी बिल्डिंग और डैमेज हो चुकी बिल्डिंग, तस्वीर देख लीजिए, उन तमाम बिल्डिंगों को इजराइल ने तोड़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि इनको पूरी तरह से तोड़कर अब दोबारा बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि जो वार और जैसा वार ईरान ने किया है, इस वार के बाद वो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती हैं। जहाँ जहाँ ईरान की मिसाइलों ने चुम्मा लिया है, वो जगह पूरी तरह से तबाह हो गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान जो हैं, उन्होंने साफ कहा है IAEA को हिट करते हुए कि IAEA पहले अपना दोगला रवैया सही करे, तभी हम उसके साथ काम करेंगे या कोऑपरेट करेंगे। भाई आप सोच के देखिए, जहां अमेरिका का राष्ट्रपति और इजराइल का प्रधानमंत्री जीत के दावे कर रहा है, वहां ईरान के तेवर में कोई कमी नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि हम अमेरिका से बात तभी करेंगे जब वो एडमिट करें कि हाँ, उन्होंने गलत किया। अमेरिका ने गलत किया ये माने अमेरिका, और जो हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला करके जो हमारा माली नुकसान किया है, वो नुकसान की भरपाई करे अमेरिका, तब हम सोचेंगे कि अमेरिका से बात कर रही है कि नहीं। ये एटीट्यूड है ईरान का। लेकिन अपनी मीडिया में, अपने घर में एक दूसरे की तारीफ करके खुश रहते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप
और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू। उधर नेतन्याहू ने कहा है कि अगर ईरान अमेरिका की डील के बाद खतरा टल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर खतरा बना रहा और डील नहीं हुई तो फिर हम दूसरा रास्ता अपनाएंगे। यानी ईरान को धमकी पर धमकी पीटने के बाद भी इजराइल दे रहा है। अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम अखबार टॉप 3 अखबारों में आता है, टॉप 3 के अखबारों में। न्यूयॉर्क टाइम्स ने छाप दिया है, स्क्रीन पर रिपोर्ट है। अमेरिका के अखबार ने कहा कि जो ईरान ने यूरेनियम बढ़ाया था, एनरिच यूरेनियम जो ईरान का था, अमेरिका और इजराइल के हमले में वो पूरी तरह से बच गया है और पूरी तरह से वो सेफ है। यानी अभी इजराइल की इंटेलिजेंस रिपोर्ट कह रही है कि नहीं नहीं, ईरान का तो यूरेनियम तबाह हो गया, और ख़ुद अमेरिका और इजराइल के अखबार कह रहे हैं कि ईरान ने जो बढ़ाया था यूरेनियम वो पूरी तरह से सेफ है। तो इतनी बुरी तरह से ये अमेरिका इजराइल पिटे हैं कि एक दूसरे की तारीफ करके जीत का एहसास कर रहे हैं। बहुत बड़ा कांड हो गया है। इजराइल का चैनल जो 14 है, उसके डिप्टी हेड जो हैं, उनका मोबाइल हैक करके, उनका सोशल मीडिया हैक करके उनकी और उनके चैनल की कई खतरनाक सेंसिटिव जानकारियां लीक कर दी गई हैं। ईरान के हैकरों ने इजराइल के नाक में दम करते हुए दिन में तारे दिखा दिए हैं। उधर अमेरिका ने कहा कि हम यूक्रेन की मदद दोबारा करने वाले हैं, लिहाजा इजराइल के अंदर से अपने पैट्रियट डिफेंस सिस्टम निकाल कर हम वापस यूक्रेन में तैनात करेंगे। ये एक चाल भी हो सकती है मेरे दोस्तों। ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने कहा कि जब जंग चल रही थी तो ईरान का सुप्रीम लीडर 80 साल का बूढ़ा कहीं बैठा हुआ छुपा हुआ नहीं था, बल्कि वो IRGC की फौज के साथ ऑपरेशन रूम में था। और जो ईरान पर हमला हुआ और सैन्य अधिकारी, टॉप लेवल के अधिकारी मारे गए, उनके मौत से जो शॉक लगा था ईरान की सेना और ईरान की आवाम को, कुछ ही मिनटों में अपनी बातों से और अपने हौसलों से ईरान के सुप्रीम लीडर ने उनको सदमे से बाहर निकाल दिया था। उधर अमेरिका ने भी अपने साथियों, सहयोगियों और अपने देश के लोगों से कह दिया है कि ईरान ट्रैवल ना करें, यानी ईरान अब ना जाएं। उधर इजराइल ने एक और जासूस, यहूदी जासूस को गिरफ्तार किया है जो ईरान के लिए काम कर रहा था। उधर E3 यानी जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन ने IAEA को कहा है कि हम ईरान पर खतरनाक और खौफनाक और बड़े प्रतिबंध यानी बैन लगाने वाले हैं। इतनी बड़ी खबर आई है जिसके बाद फ्रांस का राष्ट्रपति हो या फिर अमेरिका का राष्ट्रपति हैरत में पड़े हुए हैं कि ऐसा हो सकता है, और नींद उड़ चुकी है डोनाल्ड ट्रंप की। ईरान के एक ऑफिशियल ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप सनबाथ नहीं ले सकता, सूरज के नीचे नहीं आ सकता। हो सकता है कि वो अपने पूल में हो या धूप के नीचे लेटा हो सकता है कि एक छोटा सा परिंदा आए, उसके पेट को निशाना बनाए, और फिर उसके बाद क्या हो आपको और हमको पता है। लिहाजा साथ में ये भी कह दिया गया कि जो ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, इनको भी डिस्को में निशाना बनाया जा सकता है। फ्रांस का राष्ट्रपति जो है पार्टी खूब करता है, तो ईरान के टॉप लेवल के अधिकारी जब खुल्लम खुल्ला इमैनुअल मैक्रोन और ट्रंप को धमकी दे रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये जंग बढ़ेगी। این ریز پرنده ها تکنولوژی است که اونا فقط دارن. من به نظرم آقای ترامپ کاری کرده که دیگه نمیتونه در مارلاگو آفتاب بگیره. چون این کار دیگران هم بلدن. ایشون همچون که شکمش به آفتاب داده، یه ریز پرنده میتونه نافشو بزنه. یعنی خیلی ساده است. यानी बलाई की ना बरसर अमनियत दुनिया। अब ये तस्वीर देखिए दोस्तों, लेबनान पर आज फिर से इजराइल ने बमबारी की जिसमें भारी तबाही मची है। कई ऐसी तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन सीज फायर होने के बाद भी इजराइल लगातार लेबनान पर बमबारी कर रहा है। उधर मेरे दोस्तों यूएन की जो मिलिट्री है, यूएन की पीस कीपिंग फोर्स जिसे कहते हैं, वो आम लोगों पर टीयर गैस, आंसू गैस के गोले दाग रही है।
ये बात बिल्कुल क्लियर है कि इंटरनेशनल और यूएन की फौज, पीस कीपिंग, शांति के लिए, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये कब्जा करने के तरीके हैं। अब एक लेबनान की खुद लड़की इंटरनेशनल फोर्स से लड़ रही है ये कहते हुए कि तुम इजराइल के गुलाम हो और इजराइल के लिए काम करते हो। सुनिए। Listen, we need to understand that the situation we're in, you guys are the UN, you're here to protect the Lebanese citizens. When you guys broke that rule and broke our respect and our trust, the only thing you should expect is the way that we're reacting towards the situation. Okay, but you are not the UN Security Council. It doesn't matter. You are not the one who dictates. It's void. Israel's bombing us every day. No one's talking to Israel about killing my people, my family, and my friends. Why does Israel not have a law or a council to tell them what to do? Okay, do you want me to pick up the bombs for you, or But what do you you guys want are me to do? peacemakers, no? What is your job here in Lebanon? Huh? It is to monitor. कल तक अरब के टटपूंजिए, अरब का पेशाब पीने वाले, या हिंदुस्तान में कुछ मुल्ला मौलवी बैठे हुए हैं जो ईरान से, या यूँ कहूँ कि शिया समुदाय से नफरत में इतना डूब चुके हैं कि वो अपनी आंखों के सामने जो सऊदी अरब है उसका यजीदीपन नहीं देख रहे हैं, या यूँ कहूँ कि वो खुद यजीद हैं। मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी खबर है, इससे पहले जो खबर आपको बताइए सब भूल जाएंगे आप। खबर ये है, अच्छा ये खबर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं अभी स्टूडियो में नहीं हूँ, या वरना मैं आपको इस खबर को कम से कम 5-6 वीडियो पोस्ट करने के बाद बताता, क्योंकि ये मेरा आज का आखिरी वीडियो है। इसके बाद अपडेट नहीं दे पाऊँगा मैं क्योंकि मैं सफ़र में हूँ। तो बड़ी खबरें मैं आपको इसी रिपोर्ट में दे रहा हूँ, तो समय बचा रहा हूँ आपका भी और अपना भी। अब सुनिए, सऊदी अरब का एक पत्रकार इजराइल पहुंचा, और सिर्फ इजराइल नहीं, इजराइल की पार्लियामेंट में गया, उसने स्पीच दी, यहूदी और अरब की दोस्ती की मिसाल पेश की और कहा कि इससे क्या क्या बेनिफिट होंगे, सऊदी अरब और इजराइल अगर दोस्त हो गए तो उससे क्या फ़ायदा होगा। और ये एक अरब का पत्रकार भौंक रहा था और यहूदी ताली बजा रहे थे। ये है मोहम्मद बिन सलमान, आप जिसके बड़े लेवल पर फैन हैं, ये औकात है उसकी। ये वो स्पीच है, सुनिए। And the de-ideologization of our region. The choice is stark. Do we cling to the 20th century with its borders swacked in blood and ideologies stuck in time? Or do we redraw the map geopolitically, economically, morally? Let us choose the later. Let us walk together, Arabs and Israeli, Muslims and Jews, not because we forget the past, but because we refuse to be imprisoned by it. Normalization is not surrender. It's a bold claim that the future belongs to builders, not bombers. That diplomacy is not weakness, but the highest form of strength. Let this be our region's October 7 moment, not a day of descent into darkness, but the point at which we choose the light. Thank you. Thank you. Thank you very much. गाजा के अंदर इजराइल ने दैरल बला में ख़तरनाक हमले किए। वो रोज़ बमबारी करता है। आज जो उसने बमबारी की तो उस बमबारी से धुआं निकला है। आसमान में तस्वीर देखिए, वो धुआं एक अंगूठी जैसा बन गई है, गोला बन गई है। लोग और एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इजराइल गजा के अंदर ख़तरनाक हथियारों का टेस्ट कर रहा है, और हो सकता है अमेरिका भी अपने हथियारों का टेस्ट इजराइल से गजा में करवा रहा हो। अब दोस्तों, ईरान के ऊपर इजराइल की वो रिपोर्ट आई है दोबारा, जिसकी पहली रिपोर्ट में बताया गया था, इंटेलिजेंस रिपोर्ट में बताया गया था कि ईरान का यूरेनियम तबाह हो गया है, ईरान अब परमाणु नहीं बना सकता। मैंने कहा था ये झूठ है, प्रोपेगेंडा है। आज दोबारा वही रिपोर्ट अपडेट हुई है, और ताज़ा रिपोर्ट में, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, ताज़ा रिपोर्ट में, इजराइल की रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरान का यूरेनियम तबाह नहीं हुआ है, ईरान का यूरेनियम भारी मात्रा में बच गया है, जिसे ईरान के वैज्ञानिक दोबारा से एक्सेस कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं, दुश्मन ने झूठ बोला
और बाद में उसको सच एक्सेप्ट करना पड़ा। बहरहाल मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में, डिटेल रिपोर्ट में आज अभी के लिए इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। आपकी स्क्रीन पर ये गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद के लिए अगर आप आगे आना चाहते हैं तो यही वो बार कोड है जिसके ज़रिए हम गाज़ा और फ़िलिस्तीन को मदद भेज रहे हैं। लिहाजा हम चौथी मदद भेज चुके हैं और आगे भी इंशाअल्लाह मदद भेजते रहेंगे। और अल्लाह को राज़ी करने के लिए और बिस्तर पर सुकून से हमें कुछ वक्त नींद आ जाए, ये सोचकर हम मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जो करना चाहता है करे, जो नहीं करना चाहता है ना करे। लेकिन गुजारिश सबसे यह है कि हाथ जोड़कर आप लोगों से कहूँगा कि गाज़ा और फ़िलिस्तीन और हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए दुआ ज़रूर कीजिए। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे रज़ा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।